माता की। ओजस्वी काल काट करके गए भाई बेनबरादू जी। मैं चाहता हूं इसी धारा को और आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय सुरेश राणा जी मंच पर विद्यमान है। भाई बेना जी ने अभी कहा कि जो लोग इस सीमा पर जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। चार पंक्तियों में जोड़ता हूं आपके लिए कि युद्ध भूमि जा रहे हो प्रश्न स्वाभिमान का है, जाते जाते मन में बस एक ही प्रश्न है। पत्नी का पति का संवाद जो युद्ध भूमि पर जाने के लिए आतुर है, तब पत्नी क्या कहती है कि युद्ध भूमि जा रहे हो प्रश्न स्वाभिमान का है, जाते जाते मन में बस एक ही प्रश्न है और दुश्मन के लहू से ही आगे मेरी मांग भरना, मेरे तुम्हारे प्रणय की तुल्य तो मेरे तुम्हारे प्रणय की। तब उसका जवाब आपको सौंपता हूं और अगले कवि को बुलाना चाहता हूं कि दुश्मन के लहू से लहू लोहित आऊंगा मैं, दुश्मन के लहू से लहू लोहित आऊंगा मैं, मातृभूमि रक्षा हेतु लिया मैंने प्रण है और दुश्मन के लहू से जो चोटी लाल लाल ना करूं, प्रिय तुम्हारे लाल लाल जोड़े की कसम है, प्रिय तुम्हारे लाल लाल जोड़े की कसम। आइए तो उनको अपना करने दो ना, ठीक है उनका आप लोग इधर का देखना, उनको करने दें। ये हमारे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी स्थितियां हमारे यहाँ मौजूद हैं और हम बात भले ही बड़ी बड़ी कर देते हो, मुआवजा कितना भी बांट दिया जाए, स्थिति असली उत्तर प्रदेश की है। तो जब तक हम खजानों के चक्कर में रहेंगे, खजाने मिल जाएंगे, स्थिति ऐसी होगी कि सरकार सैफे में मस्त और पुलिस भैंसों को ढूंढने में व्यस्त। सरकार सैफे में मस्त, पुलिस भैंसों को ढूंढने में व्यस्त, जनता त्रस्त, किसान पस्त, खजाने के चक्कर में ढूंढते अवशेष बाहर व उत्तर प्रदेश। तो आप उनको कम करने, ये ऐसा हो जाता है। हाँ आइए आगे बढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं एक अगली धर्म कवि यहाँ पर है, डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षर का नाम हुआ करता है। मैं चाहता हूं कि इस धारा को और आगे की ओर लेकर जाएं ताकि ये मंच और समृद्ध बने। मैं जोरदार तालियों स्वागत करें भाई डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षर का बुलंदशहर की धरती से। प्रणाम करता हूं आप सभी को। मेरा भाई बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की। इस मंच पर तमाम ऐसे लोग हैं, मैं बेहद सच बात आपके बीच करने जा रहा हूं। कबीर और निराला को आदर्श मानता हूं तो जाहिर सी बात है कि कड़वा सच बोलने की आदत रही है। एक अधिकारी ने लखनऊ में जाके ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब वो बाहर आए तो उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। वो अपनी गाड़ी की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए तो थाने में दरोगा जी ने कहा कि आज मंत्री जी का दरबार लगा हुआ है, अच्छा हो कि आप वहां चले जाएं। तो सर उन्होंने कहा यार क्या हालत है इस हमारे प्रदेश की कि जब ये लोग मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहे तो आम आदमी की क्या हालत होगी। तो सब जब वो अंदर जा रहे थे मंत्री जी के दरबार में तो उन्होंने देखा कि मेरी गाड़ी भी वहीं खड़ी है। असली बात जब कहूं तो तब अपनी संवेदना व्यक्त करना। तो सर जब वो अंदर गए और उन्होंने मंत्री जी से कहा कि मेरी इस नंबर की गाड़ी आज ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और चोरी चली गई, तो उन्होंने कहा क्या नंबर आपकी गाड़ी का, उन्होंने नंबर बताया, साथ में ये भी बता दिया कि जब मैं अंदर आ रहा था तो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी। तो साहब उन्होंने किसी को बुलाया और कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी की चाबी वहां आ गई, अधिकारी को गाड़ी मिल गई और वो धन्यवाद ज्ञापित करके जब वहां से चलने लगे तो साहब उन्होंने धीरे से कहा इन बच्चों को जेब खर्च के लिए 20,000 रुपए दे दें। बहुत अच्छा गया। क्या सारे लोगों की समझ में ये बात नहीं आई? तो सारे लोग मिलकर तालियां बजाओ यार, बोले कुछ लोग बचा गए। नहीं, ये ईमानदारी मेरे साथ रखनी पड़ेगी आपको। दोस्तों देश के हालात बहुत ही बदतर हैं। मैंने देखा वो सड़क पे पड़ा था, शायद आहत होके गिरा था
और पास जाके देखा तो वो मरा था, और हवा की सिहरन से जो कपड़ा हटा तो उसके पेट पे लिखा था मेरा भारत महान है। मैं क्या बात बताऊं आपको दोस्तों, पंडित जी पुराण खा रहे हैं, मुल्ला जी कुरान खा रहे हैं, विधायक जी विधान खा रहे हैं और सांसद संविधान खा रहे हैं। अरे कुछ तो इतने घाट हैं कि पूरा हिंदुस्तान खा रहे हैं। क्या बात है। अपने अभिवादन की पंक्तियां आपके श्री चरणों में रखकर अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं। स्वागत है वैसे कर दो। हमारे भाई सुरेश जी ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के दम पर हमारे प्रदेश की जनता ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाया, और मैं चाहता हूं कि यह संघर्ष उनका यहीं तक सीमित ना रह जाए। इसकी आवाज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। इतनी कम तालियों की दरकार नहीं थी मुझे आपको। शब्द हंस वाहनी का करते भजन, यहाँ माँ की वंदना ही सुबह शाम करता हूं मैं। अपने अभिवादन की पंक्तियां आप सभी के श्री चरणों में रखना चाहता हूं। शब्द हंस वाहनी का करते भजन, यहाँ माँ की वंदना ही सुबह शाम करता हूं मैं। राम जी के भोले कहूँ, भोले राम जी के कहूँ, बांसुरी सुनूं तो राधे श्याम करता हूं मैं। सत्संग बड़ा कविता से नहीं हुआ कोई, काव्य प्रेमियों को राम राम करता हूं मैं। और श्रोता बंधु आए जो भी कविता है सुनने को, आत्मा से उनको प्रणाम करता हूं। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? और साथ हाँ मेले में थोड़ा आगे चलना चाहता हूं। हम मां के मंदिर के प्रांगण में आज का इस काव्योत्सव मना रहे हैं कि बांध कर सेतु भव सागर को पार कर, नाम ही से पाते हम राम जी का धाम है। आहा, बांध कर सेतु भव सागर को पार कर, नाम ही से पाते हम राम जी का धाम है। नाम कर देता नाश मन के विकार का भी, कुमति सुधारना भी राम जी का काम है। नाम भर लिखने से तैरती शिलाएं, यहाँ भक्तों के हृदय में भी लिखा राम राम है। और मैंने नहीं कहा बाबा तुलसी ने कहा यह है, मैंने नहीं कहा बाबा तुलसी ने कहा यह है, प्रभु राम से भी बड़ा राम जी का नाम। क्या बात है, वाह वाह वाह। थोड़ा और आगे चलना चाहता हूं। जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो उसे पढ़ने के बाद एक सकारात्मकता ने मेरे अंदर जन्म लिया। भैया थोड़ी देर, चाणक्य के वचनों को आत्मसात किया जब चंद्रगुप्त शिष्य की मिसाल बन जाता है। आहा, एक गुरु अगर अपने शिष्य के सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रख दे तो उस विद्यार्थी के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। बुद्धो शाबाश है तुमको तरक्की इसको कहते हैं, ना तरसे तो पत्थर थे, तराशे तो खुदा हो गए। कि चाणक्य के वचनों को आत्मसात किया जब चंद्रगुप्त शिष्य की मिसाल बन जाता है। चाणक्य के वचनों को आत्मसात किया जब चंद्रगुप्त शिष्य की मिसाल बन जाता है। गुरु रामदास जी से मिला ज्ञान धार कर, वीर शिव मुगलों का काल बन जाता है। लाला लाजपत राय शिष्य थे भगत सिंह, इंकलाबी भारती का लाल बन जाता है। और विश्व गुरु बन गए भारत विवेकानंद, सांस्कृतिक सभ्यता का भाल बन जाता है। क्या बात है, सांस्कृतिक सभ्यता का भाल बन जाता है। बहुत अच्छा। एक बेटा हुआ, उस बेटे ने जो इंसानियत का पाठ पढ़ाया, जो राष्ट्र धर्म जीने का एक अंदाज उस आदमी ने दिया, उस शहीद का नाम था शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान। अरे उनकी तुरबत पर चलता नहीं एक भी दिया, उनकी तुरबत पर चलता नहीं एक भी दिया, जिनके खून से चिरागे वतन जला करते थे। अरे जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो शहीदों के कफन बेचा करते थे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बेहद कड़वा भी आपको सुना सकता हूं। अरे जिन्ना नेहरू की अंतिम इच्छा कुर्सी पर मर जाती है, जिन्ना नेहरू की अंतिम इच्छा कुर्सी पर मर जाती है। अरे चरखे के गीतों को गाकर किन्नरता तर जाती है। अरे कुर्सी हेतु युद्ध देखकर आज तिरंगा भी जो रोए, कुर्सी हेतु
युद्ध देखकर आज तिरंगा भी रोए, इन नंगों की करतूतों से मेरी भारत मां डर जाती है। बाबा भाई नंगों की करतूतों क्या बात। अरे भगत सिंह के शव को भी जो मान नहीं दे पाए थे, भगत सिंह के शव को भी जो मान नहीं दे पाए थे, नेहरू जी ने उनके बच्चे केवल गोद खिलाए थे। क्या बात है। अरे चरखे और अहिंसा के बस गीत जुबान पर आते थे और षोडशी संघ में ले ब्रह्मचर्य शोध कराते थे। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या आज मैं देशभक्तों के बीच कविता पाठ नहीं कर रहा हूं? मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जितनी देर कबीर का भक्त आपके बीच में मौजूद है तब तक सारे लोग मुझे आशीर्वाद देते रहे। आपकी तालियों की मुझे जबरदस्त जरूरत है, वरना मैं वो सारी चीजें बराबर सुनता हूं कि जो जो हमारे प्रदेश की सरकार कर रही है। भाई साहब, दुनिया का कोई भी कवि सम्मेलन तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक इन लोगों को श्रद्धा सुमन ना चढ़ाए जाए। क्या बात है, जरूरी 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 है। भारती की पालकी जो लूट रहे आज यहाँ उन्हें निज नीचता नजर नहीं आती है। भारती की पालकी जो लूट रहे आज यहाँ उन्हें निज नीचता नजर नहीं आती है। तल्लों से भी बड़े नंग कैसे समझाएं हम, डायन भी साथ घर छोड़ यहाँ खाती है। तल्लों से भी बड़े नंग कैसे समझाएं हम, डायन भी साथ घर छोड़ यहाँ खाती है। और राष्ट्र प्रेमी बात जब करते हैं नेता यहाँ, अंतरात्मा सभी की रो रो यहाँ जाती है। क्या बात, बहुत अच्छा। भारती की पालकी जो लूट रहे आज यहाँ उन्हें निज नीचता नजर नहीं आती है। दलों से भी बड़े नंग कैसे समझाएं हम, डायन भी साथ घर छोड़ यहाँ खाती है। राष्ट्र प्रेमी बात जब करते हैं नेता यहाँ, अंतरात्मा सभी की रो रो यहाँ जाती है। और ऐसा लगता है जैसे कोई वैश्य यहाँ करवा चौथ बड़ी धूमधाम से। इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में एक और बेटा हुआ था, जिस बेटे की बात मैं इससे पहले कर रहा था। उस बेटे ने अपनी अंतिम रात को लिखा कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। अरे बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। अरे जी करता है मैं भी कह दूं, जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल जाए कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहां मां भारती के बेटे आज मंच पर बैठे हो तब ऐसी बात ना करूं तो ऐसा लगता है कि मैंने मां भारती के मंदिर में आरती नहीं गाई थी। दोस्तों, कहीं हमारे भारतीय सेना के जवानों के जब सर काटकर हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग अपने घर ले जाते हैं, उस आतंकवादी का नाम था इलियास कश्मीरी, और उसे परवेज मुशर्रफ सम्मानित करते हैं। तब एक बड़ी टीस उठती है। अगर हमारे सेना के जवान उनके सर काट के लाए तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। ये हमारे संस्कार हैं। और अगर हम उनके सैनिक हमारे सैनिकों के सर लेके जाते हो तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। एक छंद पढ़ना चाहता हूं पूरी ईमानदारी से और समर्थन मांगता हूं पूरे सदन का। स्वागत है। कि सीमा पार बंकरों में बैठे आतंकी हैं, आज कभी देते गाली कभी गोलियां चलाते हैं। सीमा पार बंकरों में बैठे आतंकी हैं, आज कभी देते गाली कभी गोलियां चलाते हैं। ये इनके कारण आतंकी घुसाने को वो कभी बमबारी कभी सुरंगे बिछाते हैं। सर काटने की भी तो आदत रही है इन्हें, ये तो इलियासों की ही पीठ थपथपाते हैं। और दिल्ली सरकार यदि भीमों को आदेश करे घर में घुस के इलियासों को ही फाड़ आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। वंदे वंदे वंदे
ने माना होगा फिर दूसरा। अगर इजाजत हो तो आगे चलूं। सारे लोग तालियां बजाकर आदेशित करें। छोड़ो भैया। सीमा पार बंकरों में बैठे आतंकी हैं, आज कभी देते गाली कभी गोलियां चलाते हैं। सीमा पार बंकरों में बैठे आतंकी हैं, आज कभी देते गाली कभी गोलियां चलाते हैं। ये इनके इन प्रकारेण आतंकी घुसाने को वो कभी बमबारी कभी सुरंगे बिछाते हैं। सर काटने की भी तो आदत रही है उन्हें, वो तो इलियासों की ही पीठ थपथपाते हैं। और दिल्ली सरकार यदि भीमों को आदेश करे, घर में घुस के इलियासों को ही फाड़ आते हैं। और साहब, एक समय था हमारे देश की प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। भाई साहब, बेहद विनम्रता के साथ कुछ बात कहने जा रहा हूं। स्वागत। कि वक्ष काटकर नरगिस के आतंकी गेंद बनाते थे। भाई साहब, हिंदुस्तान के इतिहास का वो कड़वा सच है जो संभवतः कुछ बुजुर्गों ने इन बच्चों को ना बताया हो। अगर 4 बच्चों ने भी याद कर लिया तो मैं अपना आना यहाँ पर सार्थक समझूंगा। स्वागत। बड़ी बड़ी। सुरेश भाई, आपको समर्पित करता हूं कि वक्ष काटकर नरगिस के आतंकी गेंद बनाते थे, दांत फाड़ते आतंकी उन पैरों से ठुकराते थे। अरे मात्र तो अपमानित था, आज कदम नहीं रुक पाते थे। अरे उस दिन दुर्गा की आंखों से खून के आंसू आते थे। उस दिन दुर्गा की आंखों से खून के आंसू आते थे। अरे हिंदुस्तान की बेटी ने तो सस्ता हाथ दिखलाया था। क्या बात है, बहुत अच्छा। हिंदुस्तान की बेटी ने तो सस्ता हल दिखलाया था, खोले हाथ हमीदों के और सेना को भिजवाया था। अरे मानचित्र पर दुनिया के एक नाम उभर कर आया था, और काल पिटे जब दोनों बांग्लादेश निकल कर आया। क्या बात है, बांग्लादेश निकल कर आया। क्या बात। अरे स्वयं की रक्तिम संध्याओं से आजादी का हवन किया, जिस कोख ने उनको जन्म दिया भीगी आंखों से नमन किया। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु हंसकर फांसी पर झूल गए, शव दर्शन हेतु नहीं मिले, अरे क्रूरता हम क्यों भूल गए। अरे जिस माँ ने उनको जन्म दिया जो चिपक के ना रोने पाई, एक भूख सूखी थी दिल में कभी चैन से ना सोने पाई। अरे माँ की समझी नहीं कुर्बानी, वो देश नियंता हो गए। दिया चीर कलेजा माँ का, बापू चाचा नेता हो गए। हाय 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 हाय, क्या बात है, बापू चाचा नेता हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक प्रधानमंत्री हमारे गए, उनकी मुलाकात हुई पड़ोसी मुल्क के, तो साहब उन्होंने उन्हें एक ताज दिया देहाती औरत का। मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि एक और प्रधानमंत्री था, जिस प्रधानमंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। कि ताज देहाती औरत का पाक ने दिया था, उन्हें 125 करोड़ की क्यों गर्दन झुकाई थी। ताज देहाती औरत का पाक ने दिया था, उन्हें 125 करोड़ की क्यों गर्दन झुकाई थी। सुनकर चले आए तभी चुपचाप तुम, देने की जवाब तक कुवत न आई थी। भारतीय पौरुष कक्ष तुझ पे नाम लिखा, 65 में हमने ही की थी वो पिटाई थी। और घर में ही घुस कर कैसे मारते हैं हम, घर में ही घुस कर कैसे मारते हैं हम। लाल बहादुर ने ये बात समझाई थी, लाल बहादुर ने ये बात समझाई थी। और साहब, दुनिया के दादा ने उन्हें कुछ टैंक दिए थे, और वो टैंक ये कहकर दिए थे कि इन्हें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तब इसी जमीन से एक बेटा हुआ था, नाम था वीर अब्दुल हमीद। क्या बात। परमवीर चक्र विजेता। उन टैंकों के वो परखच्चे उड़ाए कि इस पड़ोसी मुल्क के साथ साथ वो दुनिया का दादा भी आज तक कहता है कि यदि मुझे हिंदुस्तान के सैनिक मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं हरा सकती। क्या बात है, मनोबल सैनिक का कभी टूटने न दिया, जानते थे देश की ही रीढ़ ये जवान है। मनोबल सैनिक का कभी टूटने न दिया, जानते थे देश की ही रीढ़ ये जवान है। दे दी दुनिया के दादा ने थी एक घोड़ की तो संग हरित क्रांति के खड़ा था किसान। कहते थे जीत कर पिएंगे दिल्ली में चाय, 65 की सूजन का आज भी निशान है। और हमने तो युद्ध में भी जीत कर छोड़ा तुम्हें, हमने तो युद्ध में भी जीत कर छोड़ा तुम्हें। गालों पे तुम्हारे लिखी हमने दास्तान है, गालों पे तुम्हारे लिखी हमने दास्तान। भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। हालांकि
हर आदमी को ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है। हमें तो सही लग रहा जो क्या बात है ताऊ? ताऊ रही बात है भाई। अगर इजाजत हो सही क्या गया तो मैं एक रचना पढ़ना चाहता स्वागत है हूँ। भाई, स्वागत है। ताऊ ने आशीर्वाद दे दिया, समझ लो किसी जमाने में सोनिया गांधी ने दे दिया था मनमोहन सिंह को। हाँ, पढ़ो पढ़ो। 4 बजे तक घास हो, 4 बजे तक मटर। और ये तुम्हें 4 बजे तक केवल 10 साल तक का था। नहीं भैया, असल में चाची ने 4 बजे तक का ही टाइम दिया। असल में भाई साहब एक बार इसी तरह का माहौल था और एक कवि महोदय सुना रहे थे, सामने आप ही की तरह श्रोता बैठे हुए थे। वो सुनाना शुरू करते हैं कि डिब्बा डिब्बा डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। तो चाचा बैठे हुए थे। चाचा बोले वाह बहुत अच्छे। तो साहब पड़ोस में एक सरदार जी बैठे हुए थे, बड़े गुस्से में इनकी तरफ देखा और बोले इसमें क्या सेंस है? अब चाचा का जवाब सुनो। चाचा ने कहा हम मियाँ सेंस ढूंढ रहे हो, बैलेंस देखो बैलेंस। वो फिर सुनाना शुरू करते हैं। अब चाचा का जवाब सुनिए साहब। चाचा ने फिर कहा अमा मियाँ सेंस बैलेंस और डिस्टेंस देख रहे हो, अमा कोइंसिडेंस देखो, सारे इकट्ठे हो गए। क्या बात? मैं एक रचना पढ़ रहा हूं आपके बीच। स्वागत है, बढ़िया। और मैं ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक कर सकता हूं, लेकिन काफी सारे लंबी लिस्ट है। 21 कवियों के नाम आपने कार्ड में डाल रखे हैं। ऐसा लग रहा था 3-4 दिन चलेगा कार्यक्रम। उसमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ आ गए। अच्छा, मैं एक रचना आपके बीच सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि जिस राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान साहब और वीर अब्दुल हमीद ने निर्वाह किया था, मैं आपसे आज यही उम्मीद करता हूं कि आप खुद को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी समझकर मेरी कविता का आनंद लें। स्वागत हुआ, बढ़िया बढ़िया। इजाजत है मुझे। दिल तो मेरा भी करता है हंसता और हंसाता में, दिल तो मेरा भी करता है हंसता और हंसाता में, दिल वालों को दिल की बातें दिल से आप सुनाता मैं, अपने हमराही के गीतों में भी सुलझा सकता हूँ, चांद चकोरी के गीतों को मैं भी तो गा सकता हूँ, लेकिन मुझको भारत माँ की चीख सुनाई देती है, लेकिन मुझको भारत माँ की चीख सुनाई देती है। कुर्बान हुए थे बेटों की तस्वीर दिखाई देती है, उनकी चीखों को सुनकर मैं मौन नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए मैं शब्दों से बस अंगारे बरसाता हूँ, इसीलिए मैं शब्दों से बस अंगारे बरसाता हूँ। गूंगी बहरी संसद मेरी देख नहीं कुछ पाती है, गूंगी बहरी संसद मेरी देख नहीं कुछ पाती है, परमवीर के परिजन रोते हैं संसद मुस्कुराती है। परमवीर के परिजन रोते हैं संसद मुस्कुराती। और साहब इस देश का दुर्भाग्य है कि जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, अरे जीते जी जो लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने, 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा दी मैं ऊपर हिंदुस्तान रखा। बहुत अच्छा। टॉप 10 की सूची में भी अपना नाम लिखाया था और चुनावी दंगल में भी पौरुष को दिखलाया था। लोकतंत्र के मानक जिसने ध्वस्त यहाँ कर डाले हैं, कुर्ते तीनों पाल दिखे पर दिल से बिल्कुल काले हैं, ऐसे लोगों से मेरी संसद ने शतक लगाया है, तो उन पुराने सरदारों को चंबल से बुलवाया है, खून के छींटे जिनके दामन पर दिखलाई देते हैं, रंगदारी में रंगे हुए बस दाग दिखाई देते हैं कि ये जरूर संगीन थे लेकिन फांसी ना मिल पाती है, कि ये जरूर संगीन थे लेकिन फांसी ना मिल पाती है, सजाया होता उन चेहरों से ही संसद मुस्कुराती है। बहुत अच्छा। पूरा ये कुनबा ही रह गया सब इस देश की सेवा करने के लिए। बढ़िया बढ़िया। एक कुनबा, अगर आप सहमत हो तो तालियां बजा सकते हैं मेरी बात पे। मैं जितनी देर रहूंगा उतनी देर कड़वा ही बोलूंगा क्योंकि नीम खाता हूं। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं।
राष्ट्रधर्म की मर्यादा को तार तार जो करते हैं, राष्ट्रों की पगडंडी पर पांव प्रतिदिन धरते हैं। देश की पावन माटी से भी इनको प्यार नहीं होता, अमर तिरंगे का दिल में इनके विस्तार नहीं होता। किसी क्रांति की गाथा इनको याद नहीं होती, राष्ट्रगीत की इनके होठों पे फरियाद नहीं होती। संविधान को सांड यहाँ पर सरकारी खा जाते हैं, राष्ट्रगान के गायन पर भी धरे यहाँ रह जाते हैं। और किसी अंगूठे को वर्दी जब जब सैल्यूट बजाती है, किसी अंगूठे को वर्दी जब जब सैल्यूट बजाती है, दांत फाड़ कर हंसे अंगूठा और संसद मुस्कुराती है। और संसद अच्छा समझी बने साहब अभी अभी। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि मंत्री जी आपको इतने सारे लोग दिन भर सैल्यूट करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? तो साहब उस नालायक आदमी का जवाब था कि मैं जितनी बार टॉयलेट जाता हूं, ये लोग उतनी बार मुझे सैल्यूट करते हैं। अरे अगर ये लोग हैं तो हम हैं। वास्तव में सच बात है या नहीं? अगर ये देश का जवान हमारी रक्षा में खड़ा हुआ तभी हम लोग हैं। अगर ये पुलिस के लोग ना हो तो हम इस कविता सम्मेलन का आनंद नहीं ले सकते। बेहद कड़वी बात कहना चाहता हूं भाई साहब। आदरणीय चक्रधर जी ने लिखा कि तू अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है, और तू अगर दरिंदा है तो शमशान तेरा है। अरे तू कोई भी हो लेकिन खड़ा हो सलीके से, ये कोई फिल्मी गीत नहीं, राष्ट्रीय गान तेरा। क्या बात है, बहुत अच्छा शुक्रिया। आज राष्ट्र के चिंतन का उपहास यहाँ पर होता है, बस कुर्सी पर डटे रहो ये शोध यहाँ पर होता है। लुटता देश यहाँ पर नित दिन जनता जाए भाड़ में, लुटता देश यहाँ पर नित दिन जनता जाए भाड़ में। सारे गंदे खेल खेलते ये कुर्सी की आड़ में, सात समुंदर पार देश के धन को भिजवा देता है, सात समुंदर पार देश के धन को भिजवा देता है। कोई साला रेल को अपने घर में बुलवा देता है, कोई साला रेल को अपने घर में बुलवा लेता है। मालेगांव मुहर्रम मिलते लोग निशाना बनते हैं, कभी बनारस संकट मोचन मंदिर खून से सनते हैं। जो भारत की बर्बादी के स्वप्न देखते आए हैं, मेरी धरती पर जो बरसाने को गोले लाए हैं। धमकी देकर आग लगाने का ऐलान कराता है, धमकी देकर आग लगाने का ऐलान कराता है, और पार्टी मुखिया सुनकर मौन यहाँ हो जाता है, और पार्टी मुखिया सुनकर मौन यहाँ हो जाता है। सत्ता सुख में डूबी मुखिया बोल नहीं कुछ पाती थी, बस वोटों का भाई साहब कवियों के ऊपर भी कीड़े बरस रहे हैं आज तो। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसा संवेदनशील इलाकों में भी आतंकवादी घुस आए। बेहद कड़वी बात कहने जा रहा हूं, लेकिन पूरी ईमानदारी से मैंने कहने का प्रयास किया है, तो मुझे बताइएगा कि वास्तव में आप भी पूरी ईमानदारी से सुन रहे हैं। आप मेरे इशारे को पकड़िएगा बस। भारत में ही गद्दारों को गद्दी दे दी जाती है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे देश में ऐसा होता है। भारत में ही गद्दारों को गद्दी दे दी जाती है। जनता संसद में जाफर जयचंदों को बैठाती है। इन गद्दारों के कारण आतंकी शीश उठाते हैं। रहते हिंदुस्तान में लेकिन गीत वहां के गाते हैं, रहते हिंदुस्तान में लेकिन गीत वहां के गाते हैं। रहते हिंदुस्तान में लेकिन गीत वहां के गाते हैं। भारत माता की वंदे। भारत में ही गद्दारों को गद्दी दे दी जाती है। जनता संसद में जाफर जयचंदों को बैठाती है। इन गद्दारों के कारण आतंकी शीश उठाते हैं। रहते हिंदुस्तान में लेकिन गीत वहां के गाते हैं। रग रग में नमक यहाँ का लेकिन घाट विदेशी करते हैं। दिल में हिंदुस्तान नहीं बस गद्दारी को धरते हैं। मुझे पड़ोसी के कुत्तों की बात समझना आती है। आतंकी की फांसी पर इन क्यों मिर्ची लग जाती है, आतंकी की फांसी पर इन क्यों मिर्ची लग जाती है। क्या बात है। ऐसे कुत्तों को भारत में कुर्सी सौंपी जाती है, तो कुत्ते क्या भौंक पड़े फिर फांसी रोकी जाती है। आतंकी की फांसी पर वो ऐसे गाल बजाते हैं, आतंकी
फांसी की फांसी पर वो ऐसे गाल बजाते हैं, किसी फरिश्ते को हम सूली जैसे आग चढ़ाते हैं। और सर पता लगता है कि जब जब हम लोग नपुंसक हुए तब तक वो लोग हिंसक हुए। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। कुछ इतिहास से मैंने 2 दृष्टांत उठाए हैं और मेरी बात का मर्म आप तक समझना आना चाहिए, क्योंकि आजादी के इतने दिन बाद तक अगर हमने सिर्फ पैदा किए तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के वारिस तैयार किए हैं। क्या बात? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के वारिस। तब कहता हूं, आज शिखंडी से हाथों ने सत्ता यहां संभाली है, आज शिखंडी से हाथों ने सत्ता यहां संभाली है, संप्रभुता पर हमला है, पौरुष के मुंह पर गाली है, केसरिया के स्वाभिमान को आतंकी ललकार गया, अमन शांति के मुंह पर वो कई तमाचे मार गया, प्रतिज्ञा बदमा योद्धा कुलवधु बचा ना पाए थे, प्रतिज्ञा बदमा योद्धा कुलवधु बचा ना पाए थे, जिनके सम्मुख स्वयं काल ने अपने शीश नवाए थे, बैकुंठ छोड़कर कृष्णा ने जब निज कर्तव्य निभाया था, कुलवधु संगा योद्धाओं ने भी शीश नवाया था, कुलवधु संगा योद्धाओं ने भी शीश नवाया था, उसी सुदर्शनधारी को भारत माँ पुनः बुलाती है, दुर्योधन दुशासन बैठे हैं संसद मुस्कुराती है। और साहब जब छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बड़े हुए तो लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। हम लोग भूल गए कि इसी संस्कृति, इसी मिट्टी में जन्म लिया था भगवान श्री राम ने। उनके भाई भरत ने राज सिंहासन को फुटबॉल बना के रख दिया था, कभी उसके पाले में कभी उसके पाले में, कोई सा कबूल करने को तैयार नहीं। तब कहना चाहता हूं, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे मंच पर सभी, श्री चरणों में पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। दृष्टांत मुझे याद आता है, एक शब्द चित्र दर्शाता हूं, दृष्टांत मुझे याद आता है, एक शब्द चित्र दर्शाता हूं, वाल्मीकि रामायण से ही एक प्रसंग उठाता हूं। भाई की खातिर श्री राम ने सिंहासन ठुकराया था, राज सिंहासन त्याग भरत ने भैया को अपनाया था, दोनों भाई उस दिन केवल निज कर्तव्य निभाते थे, प्रेम बरसता आंखों से और देख खड़े मुस्कुराते थे, गौरव में इतिहास हमारा समय वो कुर्सी के वारिस तुझको इस दिल में कर देना, बस भोग की वस्तु सिंहासन को जिन लोगों ने माना है, अंतिम सत्य यही है, सबको हाथ पसारे जाना है, अंतिम सत्य यही है, सबको हाथ पसारे जाना है। तारीख गवाह है ऐसों को जब सिंहासन ठुकराते हैं, बस हाथ खुले रह जाते हैं, कुछ साथ नहीं ले जाते। और साथ इस कविता का अंतिम काव्यांश और उसकी भूमिका में सिर्फ 4 पंक्तियां ये कह सकता हूं कि वो शख्स जो भारत का वफादार नहीं है, भारत में उसे रहने का अधिकार नहीं है। वो शख्स जो भारत का वफादार नहीं है, भारत में उसे रहने का अधिकार नहीं है। अरे उस दिल को जला डालो किसी चूल्हे में, जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं है, जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं। ये संयम की मृगमरीचिका कब तक यूं पिटवाएगी, ये संयम की मृगमरीचिका कब तक यूं पिटवाएगी, कितने निर्दोषों को कब तक ये यूं ही मरवाएगी। 1000 बार तुम बता चुके, अब कितना और बताओगे। अमन की भाषा आदमखोरों को आखिर कब, अमन की भाषा आदमखोरों को कब तक समझाओगे। रहीम के दोहे आज भेड़ियों को किंचित ना भाते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, रहीम के धागे। ये संयम की मृगमरीचिका कब तक यूं पिटवाएगी, कितने निर्दोषों को कब तक ये यूं ही मरवाएगी। 1000 बार तुम बता चुके, अब कितना और बताओगे। अमन की भाषा आदमखोरों को कब तक समझाओगे। रहीम के दोहे आज भेड़ियों को किंचित ना भाते हैं, श्वेत कबूतर के डैने बिल्ली को यहाँ सुहाते हैं। नरबख्शी को प्यार की भाषा कभी समझ ना आती है, नरबख्शी को प्यार की भाषा कभी समझ ना आती है। पागल कुत्तों को तो केवल गोली मारी जाती है, पागल कुत्तों को तो केवल गोली मारी जाती है। क्या बात, पागल कुत्तों को तो केवल गोली मारी जाती है। आग की बात करेगा जो वो जीव काटनी ही होगी, गद्दारी यदि करे देश से कब्र पाटनी ही होगी। देश से ऊपर कोई नहीं ये
सबको सबक सिखाना है। आज के जाफर जयचंदों को वो गंतव्य दिखाना है। आज के जाफर आज के जाफर जयचंदों को वो गंतव्य